नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर विश्वकर्मा में अपने चैनल बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि फिल्म मेकिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे मैं आपको आज टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और एक बेस्ट फिल्म बनाकर उसमें ढेरों पैसे कमा सकते हैं। फिल्म बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब की तैयारियां पहले होना चाहिए आपके पास, है ना। बहुत सारी तैयारियां मैं आपको क्या करना है वो सब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारा अपना टाइम और समय और पैसा सब कुछ आप बचा लेंगे और अपने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक उसको एक अच्छा अंजाम दे सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में ये घंटी का बटन है, इसको दबाना ना भूलें, क्योंकि ये मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता हूँ। कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, एक लाइक तो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको दे सकूँ और इससे मेरे को हिम्मत मिले, मेरे को मोटिवेशन मिले। चलिए अब हम चलते हैं जानकारी। फिल्म मेकिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन में क्या होता है, उसको एक रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ही आप फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, कोई फिल्म बना सकते हैं। बिना आप रजिस्ट्रेशन के आप प्रोडक्शन का रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई फिल्म मेकिंग नहीं कर सकते। तो एक अच्छे से प्रोडक्शन का नाम सोचें, प्रोडक्शन का रजिस्ट्रेशन करवाएं। प्रोडक्शन के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका एक प्रोड्यूसर का रजिस्ट्रेशन साथ में हो जाता है। तो आप जैसे कि मालिक हैं प्रोडक्शन के, आपका प्रोडक्शन है, आप ही फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप ही पैसा लगाएंगे, मतलब पूरा प्रोडक्शन आपका है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्शन का रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रोड्यूसर कार्ड हासिल करें। उसके बाद आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आप स्टोरी आप अच्छी चूज़ करें, ऐसी स्टोरी चूज़ करें कि लोगों को पसंद आए, उसमें सब कुछ मसाला हो, सारी चीज़ें हों, लोगों को आकर्षित करें। इस टॉपिक पर आप आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी फिल्म अच्छी बनेगी, अच्छी चलेगी, लोगों को पसंद। अच्छे कंटेंट के साथ में आप एक फिल्म मेकिंग की जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जिस स्टोरी पर आप काम करने वाले हैं उस स्टोरी को सबसे पहले आप रजिस्टर्ड करवाइए, क्योंकि उस स्टोरी पे आपने काम किया, आपने मेहनत की, आपने पैसा लगाया, इतनी सारी करके इस प्रोजेक्ट तैयार किया। उस प्रोजेक्ट को बाद में पता चला कि वो उस प्रोजेक्ट पे आपने किसी ने और ने चुरा लिया और उस प्रोजेक्ट पे उसने अपने फिल्म मेकिंग कर ली या आपके कुछ सीन वगैरह चुरा लिए, तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। रजिस्टर्ड होगा तो उसमें क्या होगा, ये आपकी संपत्ति हो जाएगी, आपका इस पर अधिकार हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी स्क्रिप्ट को कहीं भी आप किसी को भी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कोई भी आदमी अगर इसको चुराता है, अगर इस आपका कंटेंट कोई आदमी कॉपी करता है या उस पर कोई मूवी बनाता है या आपके कुछ सीन चुराता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपकी स्टोरी रजिस्टर्ड करवाने का। तो दूसरे नंबर पे आप ये काम ज़रूर करें कि जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को आप रजिस्टर्ड करवाएं, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में ही रजिस्टर्ड करवाएं। वहीं पर सारी जितनी फिल्में बनती हैं, सारी कहानियाँ वगैरह जितनी भी रजिस्टर्ड होती हैं वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन बॉम्बे में होती हैं। अगर आपको प्रोड्यूसर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप मुंबई में जाएँ, वेस्टर्न प्रोड्यूसर फिल्म एसोसिएशन, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने प्रोडक्शन का, आपका कार्ड बन जाएगा और वहाँ पर फिल्म का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, टाइटल भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये दो काम आपको सबसे पहले करवाएं। तीसरे काम की ओर बढ़ते हैं। आपकी फिल्म में स्टोरी पर काम करना पड़ेगा। स्टोरी में आपके कितने कैरेक्टर हैं, कितनी लोकेशन लगेंगी, कहाँ कहाँ आप शूटिंग का प्लान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको शूटिंग करना है, ये सारी प्लानिंग आपको पहले से करना पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्री प्रोडक्शन में आपको सारी तैयारियां करना पड़ती हैं। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट दिखाना पड़ेगी और उनको अपना बजट बताना पड़ेगा कि हमको इस बजट में पूरी कास्टिंग चाहिए। जितना भी आपका बजट हो, मतलब ज़्यादा हो तो अच्छे आर्टिस्ट ले सकते हैं आप, महंगे आर्टिस्ट, मार्केट के आर्टिस्ट ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है
तो आप फ्रेशर आर्टिस्ट से भी काम चला सकते हैं और नए आर्टिस्टों से काम चला। अब मीडियम बजट है आपका तो एक बीच के कलाकारों को लेकर भी आप काम कर सकते हैं। तो जितना भी आपका बजट है, बजट के हिसाब से आप उनको बता देंगे मुझे इस बजट में पूरी कास्टिंग चाहिए, हीरो हीरोइन साइड आर्टिस्ट ये जो कुछ भी है आपका पूरा आप बता देंगे इस बजट के अंदर मेरे को कास्टिंग चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको कास्टिंग करके देगा। आर्टिस्ट वगैरह आपको सजेस्ट करेगा, आप जिस पर आप सहमत होंगे, आप जिस पर सहमत होंगे, एग्री होंगे, वो उनको वो डन कर देगा, लॉक कर देगा। तीसरी चीज़ होती है लोकेशन। आप की मूवी में जो आपकी स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है, इस स्टोरी के हिसाब से कितनी लोकेशन लगेंगी, कहाँ कहाँ लगेंगी, तो उन लोकेशनों को पहले से आप देख कर रखें, सिलेक्ट करके रखें और कब कब लगना है वो लोकेशन, ये आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ेगी, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल ऐसा बनाएं कि मान लीजिए कि आपने एक बंगला लिया, मान लीजिए आपने एक बंगला लिया, बंगले में आपने देख लिया कि बंगले में मेरे इतने, पूरी मूवी के हिसाब से तो बंगले में मेरे इतने सीन हैं, तो पूरे बंगले के पूरे सीन आप पूरे निकाल लीजिए और उस बंगले के सीनों में कितने आर्टिस्ट लगेंगे, कौन कौन आर्टिस्ट लगेंगे, उन्हीं आर्टिस्टों को आप सिर्फ बुलाएं। उसमें क्या होगा, आपके बाकी आर्टिस्टों को फालतू में आपका खर्च नहीं बैठेगा, कि जिनका काम नहीं है उनको भी आपने बुला लिया, होटल में ठहरे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और फालतू का पैसा भी आपसे ले रहे हैं, तो ऐसा आप अपना पैसा ही बचा सकते हैं। तो जिनकी ज़रूरत है उन्हीं लोगों को आप बुलाएं। और जिन आर्टिस्टों के आपको पर डे पे काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट भी आप पर डे पे काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि जो भी कैरेक्टर है तो उसका पहले पूरा काम निकाल लें, 1 डे का है, 2 डे का है। जो आर्टिस्ट हैं जिनके ज़्यादा आपके सीन हैं, तो कोशिश करें आप एक साथ उनके पूरे सीन निकाल लें, उसको फ्री करके उसको जाने दें। उसमें क्या होगा कि आपका पैसा बचेगा, वरना वो डेली का आप उसको सेट पर ले जाओगे, एक सीन करवा दिया, एक सीन कल करवा दिया, एक परसों करवा दिया, एक नरसों करवा दिया, तो इस तरह से आपका बजट बढ़ेगा। तो इस चीज़ का हर आर्टिस्ट के बारे में आप नोटिस करें कि जितनी ज़रूरत हो, और अधिकतर आर्टिस्टों, जिन आर्टिस्टों के अधिकतर जितने भी सीन हैं, जल्दी से जल्दी आप कम समय में आप उनसे अपना काम ले लें। पर डे वाले आर्टिस्टों का जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे मेन लीड है, मेन कैरेक्टर हैं, जो प्रोजेक्ट वाइज काम कर रहे हैं, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो पर डे पे हैं उनको आप जल्दी फ्री करें तो उसमें आपका पैसा बचेगा। अच्छा, फिल्म मेकिंग में और इन चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, जिसको अच्छा नॉलेज हो डायरेक्शन का। और दूसरी चीज़ होती है डीओपी। डीओपी आपका अच्छा है तो आप अच्छी फ्रेमें बनाएगा वो, और अच्छे से शूटिंग करेगा और अच्छी एक फिल्म बना के आपको एक खूबसूरत सा एक फ्रेम बना के देगा। तो एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा डीओपी। अगली बात आती है आप का प्रोजेक्ट क्या है और दूसरा प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च होने वाला है, ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे में ही आपको पूरी फिल्म कंप्लीट भी करना है। और उसके बाद में आपको पोस्ट प्रोडक्शन में भी जाना है, जहाँ पर कि आपको एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, कलरिंग, मास्टरिंग और ईसीजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। और उसके बाद में आपको सेंसर भी करवाना पड़ेगी मूवी, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में सेंसर करवाने के बाद में आप फिर रिलीजिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी मूवी का बजट कितना है और एंड तक ये कितना पहुंच जाएगा, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। वरना क्या होता है कि आदमी स्टार्टिंग तो कर देता है, मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा, बहुत लोगों ने अपने जुनून में आके या जोश में आके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर दिया और अच्छी लगन के साथ में किया उन्होंने, लेकिन प्री प्रोडक्शन तक पहुंच पाए और पोस्ट प्रोडक्शन तक पहुंचते पहुंचते उनके पास पैसा ही नहीं बचा, तो वो फिल्म रिलीज़ कैसे करेंगे वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, अपनी मेहनत उसमें लगा रहे हैं, तो वो मंजिल तक आपका प्रोजेक्ट पहुंचना चाहिए। तो उस प्लानिंग के साथ में आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अच्छा सा एक एडिटर होना चाहिए। बैकग्राउंड म्यूज़िक फिल्म में आप जो देते हो वो फिल्म की जान होता है, तो फिल्म में बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा हो,
ऐसा उन लोगों से आप बोलें कि हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा चाहिए, डबिंग भी अच्छी चाहिए और एडिटिंग भी बिल्कुल ए क्लास की चाहिए हमको, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होना चाहिए, और कलरिंग मास्टरिंग जो बाकी जितने भी काम होते हैं वो आप करें। अब जैसे आपकी पूरी फ़िल्म कंप्लीट बन गई, अब आती है फ़िल्म को करें क्या, फ़िल्म का करें क्या। फ़िल्म तो हमने बना ली, फ़िल्म में पैसा भी लगा दिया, प्री प्रोडक्शन भी कर दिया, पोस्ट प्रोडक्शन भी कर दिया, अब फ़िल्म का करें क्या। तो फ़िल्म आगे जब कंप्लीट हो जाए, फ़िल्म जब कंप्लीट हो जाती है तो फ़िल्म को या तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या पार्टनर के थ्रू आप उसको रिलीज़ करें, किसी कंपनी के थ्रू, है ना, तो या किसी को आप सेल कर दें, और लास्ट ऑप्शन जो करने का होता है। तो तीनों मैं चीज़ें बता देता हूँ, तो तीनों के तरीके क्या हैं और आदमी किस हिसाब से सोचता है। आदमी क्या बहुत टाइम अपना वेस्ट कर देता है फ़िल्म को ठिकाने लगाने के लिए। तो उन चीज़ों में फ़िल्म के बारे में बताऊँगा, वो कौन सी मूवी हैं या किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जो जल्दी लोग ले लेते हैं या ख़रीद लेते हैं, या पार्टनरी कर लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी। चलिए, आपने नए लोगों को लेके फ़िल्म बनाई, मार्केट के कोई बंदे नहीं हैं, मार्केट के कोई आर्टिस्ट नहीं है, आपका बजट भी कम है, तो आपने मूवी तो बना ली, सब कुछ कर लिया, एडिटिंग डबिंग मिक्सिंग वगैरह कर, तो आप क्या करें, सबसे पहले सेंसर मत करवाएं, पहले सेंसर ना करवाएं मूवी को। सबसे पहले आप क्या करें, उस मूवी को आप एक छोटा सा एक प्रोमो टाइप का काटें, टीजर टाइप का एक छोटा सा आप काट लें, उसको आप डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाएं, है ना, लोगों को जहाँ फ़िल्म बेची जाती है उन लोगों को फ़िल्म दिखाएं। अगर किसी को आपका प्रोजेक्ट पसंद आता है, कोई अगर एग्री होता है, अगर वो बोलता है कि आपने आपका कुल बजट कितना था, इससे कितने बजट में आपने फ़िल्म तैयार कर ली, आपने बोला कि साहब उनको अगर अच्छी लगी तभी पूछेगा वो, वरना वो बोलेगा कि देखेंगे हम बताएंगे आपको, तो कुल मिला के वो आपको टाल देंगे वो। तो कुल मिला के उनको आपको प्रोजेक्ट अगर पसंद नहीं आया तो वो मना कर देंगे वो। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी आदमी वो उन अगर मार्केट के बंदे होते हैं, मार्केट के चेहरे होते हैं, नामी गिरामी कलाकार होते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट को कोई भी लेना पसंद करता है और वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं। और दिक्कत कहाँ आती है, जब फ्रेशर आर्टिस्ट को आप नए चेहरों के साथ में आप फिल्म मेकिंग करते हैं और एक लो बजट की फ़िल्म बनाते हैं, तो उस समय आपकी फ़िल्म को बेचने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, 17 लोगों से मिलना पड़ेगा, 17 लोगों को आपको दिखाना पड़ेगा, तो भी आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि लो बजट की मूवी और में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, अधिकतर बड़े बजट की मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो लो बजट की मूवी तो कोशिश ये करना चाहिए आप खुद रिलीज़ करें। अब बात आती है खुद रिलीज़ करने की, खुद रिलीज़ कैसे करें। तो खुद रिलीज़ करने के लिए सबसे अच्छा काम ये है, सबसे पहले आप सेंसर करवाएं मूवी को, है ना, लगभग 60 से 80-90 हज़ार रुपये में आपकी सेंसर हो जाएगी मूवी। सेंसर करवाने के बाद आप उसको खुद रिलीज़ करें, यूएफओ में लोड करवाएं, खुद अपने टॉकीज़ बुक करें, स्टेट बाय स्टेट आपको रिलीज़ भी कर सकते हैं। कम बजट है आपका तो एक साथ ज़्यादा टॉकीज़ भी ले सकते हैं आप, है ना, तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रमोशन भी आप खुद ही करें, तो उसमें क्या होगा, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा निकालेगा, अपना कमीशन निकालेगा, किसी को बेचोगे तो वो आपको मेहनत देगा, सिर्फ मेहनत ही देगा। लेकिन आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और चलेगा, बहुत पैसा कमाएगा, मेरी फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो फिर उस कंडीशन में कोशिश ये करें कि आप फिल्म को खुद रिलीज़ करें। खुद रिलीज़ करेंगे तो पूरा पैसा आपकी जेब में जाएगा, आपको किसी को नहीं देना। पूरा जितना भी इनकम करेगी मूवी, वो सारा का सारा पैसा आपके पास जाना है, तो उसमें ज़्यादा आपका फ़ायदा है। तो अधिकतर आजकल जितने भी प्रोड्यूसर हैं अपनी फ़िल्म खुद रिलीज़ करते हैं। बड़े फिल्म मेकरों की बात करो तो जिनका बजट है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, मतलब बहुत बड़े बजट की मूवियाँ बनाते हैं, तो उनकी बातें छोड़ दो आप। तो उनके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पेन कंपनियां हैं, जैसे कि अपना हीरोज़ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो उन फिल्मों को ले लेती हैं। और अधिकतर फिल्मकार जो हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने खुद के अपने प्रोडक्शन हाउस खोल रखे हैं। क्यों खोल रखे हैं? इसलिए खोल रखे हैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना,
हमारी फ़िल्म को हमने बनाई है, हमने पैसा लगाया, हम खुद ही रिलीज़ करेंगे और इसका पूरा पैसा भी हम ही लेंगे। तो पूरा पैसा आपकी जेब में जाने वाला है ना, तो आप क्यों किसी को कमीशन दो। तो कोशिश ये करो कि आपके रिलीजिंग तक का बजट आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपके रिलीजिंग तक का बजट है आपके हाथ में, तो आपकी मूवी रिलीज़ भी हो जाएगी और फिल्म मान लो ज़्यादा नहीं कमाएगी तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। जितना आपने फिल्म में पैसा लगाया है उससे कम से कम मतलब उतना उतने से ज़्यादा पैसा कमा के दे देगी आपको फिल्म, यही आपको संतुष्टि रहेगी। और दूसरा आपका एक प्रोफाइल बनेगा, दूसरा एक नाम हो जाएगा कि भाई मेरी फ़िल्म टॉकीज में लगी थी, मैंने इतनी जगह रिलीज़ की थी, इतने थिएटरों में रिलीज़ की थी फिल्म को। तो आगे जाके आपका एक प्रोफाइल बनेगा तो आपसे लोग फिर जुड़ेंगे, आपके कहने के लिए भी हो जाएगा कि भाई मेरी ये फ़िल्म आई थी मार्केट में, और तो आप पे लोग भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तो आप पे लोग पैसा भी लगा सकते हैं। आपके पास बजट कम पड़ रहा है तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। तो फिर उस कंडीशन में अगर मार्केट में आपने 1-2 फ़िल्में रिलीज़ कर दी खुद के दम पर, 4 आदमी आगे आकर आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट प्रोजेक्ट को तो आप खुद ही रिलीज़ करें और सबसे पहले पैसे का ध्यान रखें कि आपकी मूवी का बजट क्या है और एंड तक का बजट क्या है। वो बजट होना चाहिए तो ही आप फिल्म मेकिंग में उतरें, वरना कम पैसों में आप सोचें कि यहाँ से आ जाएगा पैसा, वहाँ से आ जाएगा, या ये दे देगा वो दे देगा। आप किसी पर भी इस लाइन में आप भरोसा ना करें। आपके पास खुद के दम पर कितना पैसा है, कैश कितना है, और उसके दम पर आप फिल्म बना सकते हो, या आपके हाथ में कंट्रोल में है आपके पैसा, तो उस हिसाब से आप अपना काम करें। लो बजट की फिल्में भी अच्छा पैसा कमाती हैं, और फ्लॉप होने को तो 200 करोड़ 300 करोड़ की मूवी, जो 100 करोड़ की मूवी बनाते हैं वो लोग भी फ्लॉप हो जाती हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टारों की फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं। और हिट होना होता है तो लो बजट में, जो गांव खेड़े में जो कम बजट में फिल्में बनती हैं वो भी फिल्में हिट हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपका स्टोरी अच्छा है और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो दर्शक को सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है, फिल्म से मतलब है ना, इससे मतलब नहीं है आपके बजट से। उनको बस अच्छा लगना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रख लिया तो आपकी फ़िल्म हिट होगी और आप अच्छा पैसा कमाएंगे। ये मेरे टिप्स से आपको अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।